अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उन अपडेट न्यूज़ के साथ साथ मैं कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी सारी न्यूज़, इसका मकसद आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केट से मुतल्लिक आगाह करना है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम रिपोर्टिंग करना है। उस रिपोर्टिंग के ऊपर मेरा एनालिसिस होता है। वो एनालिसिस गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। कल मैंने जब बिटकॉइन के ऊपर अपना एनालिसिस शेयर किया तो उसमें मेरे से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। दो चीज़ें, एक तो मैंने डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस से मुतल्लिक जो मूविंग एवरेजेस की पोजीशनिंग थी वो मैंने गलत बताई, और दूसरा जो मैंने इंडिकेटर्स यूज़ किए वो भी गलत थे। तो मेरी ऑडियंस में से मुझे किसी ने अपडेट किया और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको करेक्ट कर दूँ। एक तो यह है कि जब कभी भी आपने डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस को देखना है तो उसके लिए आपको सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज, सिर्फ आपने इंडिकेटर्स में यहां जाना है, यहां पे आपने मूविंग एवरेज लिखना है। तो ये वाली आपने मूविंग एवरेज लगानी है, या अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपने नहीं यूज करनी है, और उसके बाद बाकी जो एक की वैल्यू आपने 50 रखनी है और दूसरी जब आप अप्लाई करेंगे तो उसकी 200 वैल्यू रखनी है। और मैंने जो आपको बताया था वो इनकरेक्ट था। करेक्ट ये है कि जब कभी 50 की मूविंग एवरेज, जिसको मैंने इस वक्त चार्ट में ग्रीन रंग से शो किया है, वो ऊपर हो 200 की मूविंग एवरेज से, 200 मूविंग एवरेज से, तो मार्केट जो है वो बुलिश होती है। और जब वो आपस में क्रॉस कर रही होती हैं, जैसे कि कल इसने किया है, इस क्रॉस को गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। यानी मूविंग 50 की मूविंग एवरेज ऊपर तो गोल्डन क्रॉस, 50 की मूविंग एवरेज नीचे तो डेथ क्रॉस। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं। आज बड़ी बिग न्यूज़ है, बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है इसका क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, और ओवरऑल बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरा मेरे दोस्तों भाइयों, इस वीडियो के लास्ट में जाके मैंने आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट का लिंक शेयर करना है जिसके जहां पे अगर आपने कार्डानो होल्ड किया हुआ है, आपका पर्सनल वॉलेट है कार्डानो, तो उस वॉलेट पे आपने उस वॉलेट को उस वेबसाइट पे पेस्ट करना है। जितने आपके अकाउंट में एडा पड़े हुए हैं जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग किए हुए हैं, उस वॉलेट के जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट कार्डानो के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स क्लेम कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी करके बताता हूं। बड़ा आपको यूं मिलेगा जैसे फ्री का बोनस, लेकिन आपने बड़ा केयरफुली करना है। समटाइम ऐसे होता है जो इंफॉर्मेशन है, चूंकि उसको उसके ऊपर मैंने ड्यू डिलिजेंस नहीं की होती है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम, मुख्तसर वक्फे और दुरानिये की वजह से मैं भी सरसरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो आपने पहले उसकी अच्छी तरह कंफर्मेशन करके उसके बाद आपने उसके ऊपर जो है उसके साथ एंगेज होना है। अब आते हैं आज की बिग स्टोरी सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप क्रिप्टो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है, ये वो कपल है जो इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी में। ये लड़की है, वैसे तो इसका नाम हैथर मॉर्गन है, लेकिन ये टिकटॉकर है, रैपस्टर है, यानी सिंगर है। और इसने जो अपना नाम रखा हुआ है, निक नेम रखा हुआ है, जिसके ऊपर ये सोशल मीडिया या अपना सोशल सेटअप इसने किया हुआ है, उसको हैसल खान के नाम से बोलते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसको अमेरिका की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने इस कपल को अरेस्ट किया है, और इनके पास से तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन जो टोटल बिटकॉइन इनके कस्टडी में है, तकरीबन 2000 मुख्तलिफ क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। वो वॉलेट्स जब इन्होंने जो वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने जब पकड़े हैं, तो उसमें तकरीबन 94,000 बिटकॉइन जो है इनके पास था, जिसकी वैल्यू इस वक्त मार्केट की वैल्यू वो 3.6 बिलियन बनती है। अब ये वो बिटकॉइन था जो 2016 में बिट फाइनेंस एक्सचेंज जो है, जो टेथर शेडी कंपनी की एक एक्सचेंज है अपनी, जो मार्केट की पंपिंग और डंपिंग में सबसे आगे है, उनका 2016 में हैक हुआ था, और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जो है वो बिटकॉइन हैक कर लिए गए थे। अब इस स्टोरी को हम मुख्तलिफ पहलुओं से डिस्कस करेंगे इस बुलेटिन के अंदर। सबसे पहले तो ये आपको बताता चलूं, शायद मैंने शायद हफ्ता पहले की बात है, मैंने एक बुलेटिन शेयर किया था जिसमें मैंने आपको आज तक जितने बड़े बड़े एक्सचेंजेस में हैक्स हुए हैं उनके बारे में मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जिसमें बिटफाइनेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। बिटफाइनेक्स का हैक हुआ था जिसमें 2016 में हुआ था, और 2014 में एक और बड़ा हैक हुआ था एम्प्टी गॉक्स के नाम पे। उस हैक में भी तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन जो है वो हैक किया गया था, और उसका भी मैंने आपको बताया था जापान की अदालत में केस चल रहा है।
अब उसकी जो बिटकॉइन है वो भी जो इन्वेस्टर थे, अर्ली इन्वेस्टर जो एम्प्टी गॉक्स पे जिनके जो क्रेडिटर्स थे, जिनके वो बिटकॉइन थे, अदालत ने उसकी वापसी करनी है। एक वो भी मार्केट के अंदर सेल ऑफ का थ्रेट था। और दूसरा ये जो है स्टोलन फंड्स, ये अब अमेरिका की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने तो अपनी कस्टडी में ले लिए हैं। अब ये 94,000 बिटकॉइन जो असल मालिक है बिटफाइनेक्स, क्या उसको मिलता है या नहीं, ये बिग क्वेश्चन मार्क है। अगर मिलता है तो वो क्या करेंगे वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस कपल की आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे ये अरेस्ट में हुई है तो ये इस वक्त दोनों बेल पे हैं। तकरीबन एक ने $3 मिलियन दिया है एज अ कोलेटरल, एक ने $5 मिलियन दिया है। अब ये खतून जो आपको यहाँ पे रंग बिरंगी एक्टिंग करती नजर आएगी, मैं इसको वॉल्यूम को बंद कर रहा हूँ ताकि मुझे कोई कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। ये दोनों ये कपल बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इस तरह की इसकी खतून की एक्टिंग देखे और ये देखे एक्टिंग इसकी, देख लें। अच्छा, इसके ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अगर आप सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करेंगी, ये देख ये वो खातून है जिसके बारे में एलिजिडली कहा जा रहा है कि तकरीबन $3.5 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन इसके पास है और इस कपल ने किए हुए हैं। अब जैसे ये अरेस्ट हुई है तो बेल में इन्होंने प्ली क्या लिया है अदालत से कि जनाब मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और मैं जब कभी एक्सट्रीम लाइट में जाती हूं तो मुझे सर दर्द शुरू होना, माइग्रेन सर जो है एक तरह की सर दर्द की एक किस्म है, तो उस माइग्रेन में जब एक्सट्रीम लाइट में जाती हूं तो मुझे, तो उस वजह से प्ली ली है, तो उसमें इसको बेल मिल गई है। हैसल खान इसका नाम है और इसकी एक्टिंग की आप रंग बिरंगी। अब ये एक्टिंग देख के लगता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है, यानी खैर ये तो एक अलग साइड, ये है स्टोरी का एक पहलू, एक एस्पेक्ट। अब दूसरा इस स्टोरी में ये भी चीज क्लियर हो जाए कि मार्केट में शायद ये बात हो रही है कि ये हैकर्स हैं, ये हैकर नहीं है। जो इनके खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि हैकर ने जब हैकिंग की तो इनको फंड्स सेल आउट किए। अब इन्होंने क्या इसका हैकर्स के साथ कोई मतलब आपस में कॉन्ट्रैक्ट था, कोई पार्टनरशिप थी, उस वजह से ये सारी हैकिंग की। अभी मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूं, आपको बोर कर रहा हूं। एक तो इसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बहुत इंपैक्ट हो सकता है, दूसरा एक और क्रिप्टो करेंसी का भी इस सारे स्टोरी के अंदर एक इंपैक्ट हो सकता है, उसकी प्राइस पंप हो सकती है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं। लेकिन दूसरा इस स्टोरी से मैसेज ये है कि हम में से जो बंदा ये ख्याल करता है कि भाई बिटकॉइन के जरिए या क्रिप्टो मार्केट के जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है तो वो सिक्योर है, वो कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर सकता है तो वो सिक्योर है, तो ये उसकी खाम ख्याली है, ये उसकी गलती है। अब मैं ये आपको न्यूज़ एक 2019 में भी 2 इजरायली जो थे वो अरेस्ट किए थे, इजराइल की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उन्होंने क्या किया, अर्लियर दिस मंथ सम ऑफ द स्टोलन बिटकॉइन, उन हैकर्स ने जो बिटकॉइन चोरी किए थे उन्होंने अपने वॉलेट से निकाल के कुछ बाइंग सेलिंग की। जैसे ही बाइंग सेलिंग की, और जैसे मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि जब तक आपके पर्सनल वॉलेट में फंड्स हैं उस वक्त तक तो कोई भी दुनिया की चीज जो उसको नहीं देख सकती। लेकिन जैसे ही आपने पर्सनल वॉलेट से उसको किसी भी और जगह एक्सचेंज की तरफ लेके जाना है तो आपके फंड्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं और आसानी से आप ट्रेस किए जा सकते हैं, जैसे कि इन दोनों को ट्रेस आउट किया गया है। इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ के जो है वो बड़ा एक तरह का बिलीव होता है कि यार अगर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो स्टाफ है, जो हमारी FIA अपनी पाकिस्तान की, अगर उस स्टाफ को स्किल्ड कर दिया जाए, इस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक उनकी अवेयरनेस हो, उनको शाउर हो, तो वो किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी को बड़ी आसानी के साथ ट्रेस आउट करके तो जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी कर सकते हैं। अच्छा जी, चूंकि ये बिटफाइनेक्स की एक्सचेंज से मुतल्लिक हैक की एक स्टोरी थी तो ये कैसे मुमकिन था कि वो अपनी स्टेटमेंट ना देते। उन्होंने कहा जी हम बहुत खुश हैं, वी आर प्लीज दैट द US डिपार्टमेंट, जो उनका जस्टिस डिपार्टमेंट, हमें बड़ी खुशी है कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि उन्होंने हमारा जो बिटकॉइन जो चोरी कर लिया गया था 2016 में वो उन्होंने रिकवर कर लिया है। अच्छा, वी आर, आगे वो क्या कह रहे हैं, हम शुरू से जब से हैकिंग हो रही है उस वक्त से लेके आज तक अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे और हम आइंदा भी करेंगे। अब इसमें
हासिल किया है इस सारी इंफॉर्मेशन का। अब जरा गौर से सुनिएगा। बाइनांस विल वर्क विद, उनकी जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उनके साथ हम मजीद ताउन करने के लिए तैयार हैं, ताकि ये जो हमारे फंड्स हैं उनके पास, वो हमें फंड्स वापस दे दिए जाएं। अच्छा, अब इनको वापस मिलेगा, उसका क्या करना है, उसका एक मैसेज है, वो मैं आपको देना। इफ बिटफाइनेक्स रिसीव्स अ रिकवरी ऑफ द स्टोलन फंड्स, अगर हमें ये जो चोरी शुदा हमारे बिटकॉइन है वापस मिलते हैं, तो जैसे इन्होंने अपने लियो टोकन, ये बिटफाइनेक्स का अपना टोकन है, मैं चूंकि बिटफाइनेक्स को यूज नहीं कर रहा, जो इसके यूजर्स होंगे उनको पता होगा, जैसे बाइनांस का अपना बीएनबी है और दीगर जो एक्सचेंजेस हैं उनके अपने टोकन्स हैं, इसी तरह बिटफाइनेक्स का शायद अपना ये टोकन है, लियो टोकन। ये कह रहे हैं कि हम 18 यानी 1.5 साल के अंदर अंदर जितना भी, मतलब $3 अरब का जो रिकवरी अगर इनकी हो जाती है, तो उसको 1.5 सालों के अंदर अंदर क्या करेंगे कि वो मार्केट से उतने ही डॉलर के लेक्स टोकन बाय करेंगे, लियो टोकन बाय करेंगे और उसको बर्न करेंगे। तो दूसरे लफ्जों में, अगर तो इनको ये बीटीसी मिल जाता है, तो 1.5 साल 2 साल के अंदर वो लियो टोकन की बर्निंग करेंगे, तो लियो टोकन की प्राइस कहां की कहां जंप हो सकती है। बल्कि मुझे इजाजत दें, मैं यहां पे लियो की प्राइस को देखता हूं, कोई पता नहीं इस न्यूज के बाद वो प्राइस पंप की भी हो। ये देखें, डिड यू सी, इस स्टेटमेंट के बाद कैसे एकदम इसकी प्राइस ने जंप किया। और ये प्राइस जो है अगर तो इनको मिल जाती है, तो इसका मतलब यह है कि जो लियो की सप्लाई है उसमें तकरीबन $3.5 अरब की सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये बहुत बिग न्यूज है। अगर तो आप लियो टोकन के होल्डर्स हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आइंदा साल 1.5 साल के अंदर इसकी प्राइस जो है, मैं खुद भी देखूंगा अच्छी सी प्राइस में दोबारा अगर नीचे करेक्शन करती है, तो मैं भी लियो टोकन में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके रख लूंगा, इस होप में कि शायद इसकी प्राइस जो है वो पंप करे। अब ये उस वक्त दोबारा एक बड़ा पंप मिलेगा जब अमेरिका की तरफ से कि इनको कोई सिग्नल मिल जाता है कि ठीक है भाई, हम आपको रिकवरी देंगे और इस इतने पीरियड के दौरान आपको पैसे वापस करेंगे। ठीक है, ये वो लियो टोकन का पेज है, वेबसाइट है leo.bitfinex.com। अगर आप चाहें तो इसको स्टडी करना, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह स्टडी करें। ये सारा बीएनबी की तरह बर्निंग सिस्टम है इनका भी, यानी इनकी सप्लाई कम होगी। चलें आगे जाते हैं, मार्केट की जो दीगर न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये फाइनेंस रिसर्च एक कंपनी है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ फाइनेंशियल सेक्टर्स को के ऊपर रिसर्च करके एक अपनी रिपोर्ट जारी करती है, FS इनसाइट के नाम से। उनका कहना यह है कि बिटकॉइन की प्राइस इस साल के एंड तक $2,20,000 तक जा सकती है और इथीरियम की प्राइस उन्होंने प्रेडिक्ट की है $12,000 तक जा सकती है। अब ये न्यूज़ आपको एक तरह की बोरिंग लग सकती है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मैं आपको कोई ना कोई रिसर्च डाटा एनालिस्ट कंपनी की प्रेडिक्शन वगैरह शेयर करता हूं और प्राइस आपको वैसे मूवमेंट होती नजर नहीं आती। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, इसमें इन्होंने जो लॉजिक्स पेश किए हैं वो बड़ी स्ट्रांग है। देखें, वो कहते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन की जो प्राइस है, अब बिटकॉइन में थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर 4-5 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बाइंग के लिए आ जाते हैं, जैसे कि माइकल सेलर है, माइकल सेलर की अपनी कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी, उनके पास 1,20,000-21,000 के करीब मेरा ख्याल है बिटकॉइन पड़ा हुआ है। अगर इसी तरह कोई 5-10 इंस्टीट्यूशंस एकदम मार्केट में एंट्री डालते हैं और वो मार्केट से 1 लाख या 2 लाख बिटकॉइन की डिमांड बढ़ जाती है कि वो बाय करने जाते हैं, तो मार्केट में तो इतने बड़े बड़े सेलर नहीं है। तो जब मार्केट में सेलर ही नहीं होगा तो डिमांड आपको पीक पे नजर आती है, तो आप इमेजिन करें बिटकॉइन की प्राइस कहां जाती है आपको नजर आएगी। और सेम यही सिनेरियो इथीरियम के साथ है, क्योंकि इथीरियम की गो के टोटल कैप नहीं है, बिटकॉइन की तो फिर भी टोटल कैप है ना, मैक्सिमम 21 मिलियन उसकी सप्लाई है और हर 10 मिनट में 6.25 नया बीटीसी उसकी सप्लाई क्रिएट होती है। उसकी तो लिमिटेड है, लेकिन इथीरियम की लिमिटेड नहीं है, लेकिन इथीरियम की साथ साथ बर्निंग हो रही है, बिटकॉइन की बर्निंग नहीं हो रही। अब बिटकॉइन के बारे में मैं आपको यह बताता चलूं हैरानकुन तौर पे, एक तो तकरीबन बिटकॉइन की 10% वो सप्लाई है जो कि स्टोलन है, लॉस्ट है, जिसके प्राइवेट कीज नहीं है, और वो ऐसी बिटकॉइन मतलब ऐसे एड्रेसेस में जो अनरिकवरेबल है, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, 10% सप्लाई वो है। अच्छा, उसमें से 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन वो है जो कि एम्प्टी गॉक्स के केस में है। 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन तो ये जो आज की मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर की है इस कपल की, ये जो बिटफाइनेक्स की है इसके पास है। फिर 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन
जो क्रेग राइट है उनके केस में इन्वॉल्व था। आपको याद है क्रेग राइट के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि वो उसने अपने आप को कहा था कि मैं सतोशी नाकामोटो हूं, तो उसके पास भी 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन पड़ा हुआ है। तो इस तरह जो बड़े बड़े यूं समझ लें कि क्रिप्टो मार्केट की जो बड़ी सप्लाई है ऑलमोस्ट 70% वो सप्लाई है जिसको आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वो इनलिक्विड है। इनलिक्विड से मुराद ये कि या तो वो किसी के एक्सेस में नहीं है, या जिसके एक्सेस में है वो 5-10 साल तक वो सेल करने का इरादा ही नहीं रखता, जैसे कि माइक्रो स्ट्रेटजी है। तो पीछे जब सेलर ही नहीं होगा और अगर एकदम मार्केट में 1 लाख या 2 लाख बिटकॉइन बाय करने की डिमांड आ जाती है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है बड़ी आसानी के साथ $1 लाख जो है वो टच कर सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी डिमांड बनती है या नहीं। अब डिमांड बढ़ाने से मुतल्लक भी बहुत सी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। रशिया का पिछले दिनों में अपडेट करता आ रहा कि सेंट्रल बैंक ने पहले कहा जी कि क्रिप्टो करेंसी को बैन होना चाहिए, ये नेशनल थ्रेट है, ये फलां है। उसके बाद पहले तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, क्रिप्टो मार्केट से हमें बेनिफिट हो रहा है, हमें तो इसको बैन नहीं करना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी स्टेटमेंट कहा कि हमें माइनिंग से अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, हम दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है जहां पे बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है और इस इंडस्ट्री से हमें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आज की मैं एक और लेटेस्ट आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूं कि रशियन गवर्नमेंट ने उनके अपने सेंट्रल बैंक के साथ एग्रीमेंट की है और अब वो क्या करेंगे, रशिया सेट टू रिकॉग्नाइज क्रिप्टो एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। अब वो क्रिप्टो करेंसी को बाकायदा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी एज अ करेंसी एक्सेप्ट करेंगे और मार्केट को रेगुलेट करेंगे, और साथ साथ सेंट्रल बैंक के जो कंसर्न्स हैं उन सारे कंसर्न्स को भी वो क्लियर करके क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो साथ में आपको बताता भी आ रहा हूं कि इस साल के अंदर अंदर दो चार कंट्रीज हैं जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देंगी। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आई हैव अ गट फीलिंग कि इस साल के एंड तक वाकईतन बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $1 लाख से ऊपर और इथीरियम की प्राइस जो है वो $10,000 से ऊपर आपको नजर आएगी। इस दौरान पंपिंग डंपिंग चलती रहेगी, प्रॉफिट टेकिंग होती रहेगी, नीचे से बाइंग होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको फिनोमेना बताया, दोनों का एक साइड पे इथीरियम में बर्निंग हो रही है और बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो शॉर्ट है। अब ये सारी चीजें ज़हन में रख के मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। अच्छा जी, ये एक ऑफ टॉपिक बात है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ड्रग अलर्ट, अर्जेंट वार्निंग टू मिलियंस ऑफ ब्रिटन्स एज पैरासीटामोल इंक्रीजेस हार्ट अटैक। अब मेरे ऐसे बहुत से दोस्त, मेरे ऐसे बहुत से रिश्तेदार हैं जो दवाइयाँ हैं उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि खुराक है, और बड़ा शौक से ज़रा सर में दर्द हुई तो जनाब पैनाडोल खा ली या इसी तरह का। देखें ये जितनी दवाइयाँ हैं मेरे दोस्तों भाइयों, इसको आपने समझना है इस बात को। ये दवाइयाँ जो हैं लेबॉर्ट्रीज के अंदर बनाई जाती हैं, यानी ह्यूमन मेड केमिकल से बनाई जाती हैं और इनके मरकबात बना के इंसान को दी जाती हैं। इंसान का जो लीवर है, जो हमारी ये खुराक में से जो कुछ भी हम खाते हैं उसको साफ करता है, वो जब हम उसको कोई ऐसी चीज देते हैं जो कि लेबॉर्ट्री में तैयार की हुई है तो उसको वो क्लीन तो कर देता है लेकिन उसके टिश्यूज खराब हो जाते हैं, लीवर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप कोई दवाई खरीदें वो पहले नंबर पे तो आप अपने आप को अवॉइड करें। आपके मुख्तलिफ किस्म के आपको इश्यूज हैं तो उन इश्यूज को घरेलू टोटकों के जरिए कुछ यानी इलाज बजरिया खुराक करने की कोशिश करें, इलाज बजरिया दवाई की तरफ कम रुझान रखें। और जो भी दवाई लें सबसे पहले, आज गूगल का ज़माना है, आप गूगल पे उसके साइड इफेक्ट लिख के उसको अच्छी तरह पढ़ के फिर उसको यूज़ करें और अमरे मजबूरी सिर्फ आप इन दवाइयों की तरफ जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका लीवर फारग हो जाएगा, आपको और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और मैं आपको जाते जाते ये भी बताता चलूं कि इंसान का लीवर एक ऐसा उज़्व है, वो अगर 90% भी डैमेज हो जाए तो वो चलता रहता है और इंसान को एहसास भी नहीं होता। और कोई पता नहीं, एकदम जब आपको पता चले कि आपका लीवर फारग हो गया और उसकी रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं है, और अगर है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। नॉर्मली आपको हार्ट अटैक की कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्ट में कोई मसला हो तो आपको फौरन कोई ना कोई सिग्नल मिल जाता है, यार मेरे क्या वजह, मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। लीवर का पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो वो ला इलाज मर्ज बन सकता है। तो खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली और अपने दीगर जो अफराद हैं प्यारे उनका ख्याल रखें। अच्छा, ये ऑक्सी इन्फिनिटी से मुतल्लक एक न्यूज़ है, वो शेयर करके फिर मैं आपको वो जो कार्डानो के बारे में आपको कहा था वो मैं बताता हूँ।
जो ऑक्सी इन्फिनिटी की लेटेस्ट अपडेट होने वाली है उसमें एक चीज़ हुई है वो मुझे अच्छी नहीं लगी है कि इन्होंने जो ऑक्सीज के पार्ट्स को अपग्रेड करना है उसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है, जो मुझे ऑक्सी इन्फिनिटी के गेम का एक बिजनेस मॉडल बड़ा अच्छा लग रहा था कि कोई कितना ही ज़्यादा अमीर प्लेयर क्यों नहीं है, कोई कितना ही गरीब प्लेयर क्यों नहीं है, जब उसने बैटल में जाना है तो दोनों की ऑक्सीज जो हैं वो सेम टू सेम है और विन वही करेगा जिसके पास अच्छी टीम कॉम्बिनेशन होगी, जिसके पास अच्छी स्किल होगी। लेकिन अब ये जो अपग्रेड होने जा रही है, अगर तो ऐसे ही होता है जैसे कि मेरी परसेप्शन है, तो मैं समझता हूं इनके बिजनेस मॉडल के लिए डेंजरस हो सकता है। वो करने क्या लगे हैं, एक तो 3 मुख्तलिफ किस्म की लीग्स होंगी। अभी तो एक लीडर बोर्ड है ना हर प्लेयर, इसमें यह है कि ग्रेड लीग होगी, फिर अल्ट्रा लीग होगी और मास्टर लीग होगी। इसका मतलब यह है कि आप जब ऑक्सीज को अपग्रेड करेंगे, उनके पार्ट्स अपग्रेड करेंगे, तो वो उसके लेवल्स बनते जाएंगे और जिस जिस लेवल में आप पार्ट करेंगे उस तरह के आपके लीडर बोर्ड में कंपटीशन होगा। तो अगर इस तरह हो कि भाई जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट, जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतनी आपकी ऑक्सीज ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हेल्थी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ हो जाए, यानी ये सारी गेम पैसों वालों के हाथ में चले जाए, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, तो मेरा ख्याल है ये डेंजरस मॉडल है। अगर ऐसा होता है तो अगर आप में से कोई बंदा ऑक्सी का एक्सपर्ट है और वो समझता है कि मेरी ये परसेप्शन सही नहीं है, तो वीडियो के नीचे मेरे साथ अपनी ओपिनियन का इजहार कीजिएगा और अगर मैं गलत हुआ तो मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, ये वो लिंक है dripdrops.io, ये कार्डानो के ऊपर एक टोकन है। इसमें करना आपने क्या होता है, इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसको खोलना है। आपका जो कार्डानो का एड्रेस है आपके पर्सनल वॉलेट में, मेरे तो यूराई वॉलेट में पड़ा हुआ है, ये देखें, ये मेरे पास पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट 9,994 एडा टोकन। मैंने यहां से अपने एड्रेस को कॉपी किया। अब इधर मैं जब पेस्ट करूंगा, ये देखिए यहां मैं पेस्ट करके चेक माई ड्रॉप्स पे क्लिक करूंगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। आप अगर आपको भी ऐसा आएगा तो आपने इसको रिफ्रेश करके दोबारा आपने ट्राई करना है, क्योंकि मैंने पहले किया था तो मुझे एरर आ गया था। 1-2 बार ट्राई करने के बाद यहां पे आ गया। ये देखिए जी, ये मेरा एड्रेस है। इस एड्रेस के ऊपर मैं किन किन टोकन्स को क्लेम कर सकता हूं। ये ड्रिप को अगर मैं क्लेम करता हूं तो मुझे 1000 ड्रिप टोकन मिलेगा। अगर मैं लीव टोकन करूंगा तो ये पता नहीं कितने मिलियन मुझे, ये मेरे वॉलेट पे ये मैं एलिजिबल हूं। मैं ये सारे जो टोकन्स की लिस्टिंग आपको नजर आ रही है, इस सारी लिस्ट, ये सारे टोकन्स मैं क्लेम कर सकता हूं। सिर्फ ये आपको बताता चलूं कि ये जब टोकन आप क्लेम करेंगे तो इस क्लेम के ऊपर ड्रिप ड्रॉप्स जो है वो फीस चार्ज करते हैं क्लेम की, वो आपने चेक कर लेनी है। ये सारा कुछ चेक करके तो फिर आपने क्लेम करना है और ये फ्री ऑफ कास्ट है। और जितने आपके वॉलेट में एडा टोकन्स पड़े होंगे उसके इक्विवेलेंट ये आपको ये फ्री टोकन्स मिले हैं। ये फ्री एयर ड्रॉप है, ये फ्री टोकन्स हैं। आपका अकाउंट है इस तरह आपने करके, तो बल्कि मुझे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपने जब क्लेम किए तो आपसे इन्होंने ड्रिप ड्रॉप्स वालों ने कितनी फीस चार्ज की है। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगले बुलेटिन तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।